नमस्कार दोस्तों। आज हम जो है श्री कृष्ण जी उनकी जाति के बारे में देखेंगे दोस्तों। तो जैसा कि कुछ पुराण कहते हैं कि श्री कृष्ण जो है यादव नहीं थे। उनमें से एक पुराण ब्रह्म वैवर्त पुराण भी है। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार श्री कृष्ण यादव नहीं थे। कैसे नहीं थे कि वो कहता है ब्रह्म वैवर्त पुराण कि उनके जो पिता थे वसुदेव यादव नहीं थे, अपितु जो उनकी माता श्री थी वो देवकी, वो यादव थी। क्योंकि ब्रह्म वैवर्त पुराण कृष्ण जन्म खंड 7/5/7 इसमें लिखा गया है कि देव मीडान मा ऋष्याम वसुदेवो महान भूत यस्योवदे देव संघो वादयामास दुंदुभिम आहोकस्य सुतः श्रीमान यदुवंश समुद्भव देवको ज्ञान सिंधुश्च तस्य कन्या च देवकी। श्लोक नंबर 5-7 ब्रह्म वैवर्त पुराण कृष्ण जन्म खंड। मारीसा नाम की स्त्री में देवमीड़ से, देवमीड़ पति का नाम था, मारिसा पत्नी का नाम था, यानी मारिसा नाम की स्त्री में देवमीड़ से महान वासुदेव की उत्पत्ति हुई। और कहीं कहीं ये देवमीड़ जो है ये सूरसेन को बताया गया है किसी पुराणों में। तो मारिसा और देवमीड़ से वसुदेव की उत्पत्ति हुई, जिसके उत्पन्न होने पर देवताओं ने बाजे बजाए। यदुकुलोत्पन्न आहुक का पुत्र, यदुकुल में उत्पन्न आहुक का पुत्र देवक नाम वाला था, वह ज्ञान का सागर था। उसकी पुत्री देवकी थी। यानी देवकी किसकी पुत्री थी? यदुकुल में उत्पन्न हुए आहुक के पुत्र देवक की पुत्री थी। इस प्रमाण से स्पष्ट है कि श्री कृष्ण यादव नहीं थे, क्योंकि माता के नाम से वंश किसी का नहीं चला है आज तक, न चलता है। सबका वंश जो है किससे चलता है? पिता के वंश से। जो पिता का गोत्र वंश जाति होती है वही पुत्र की जाति होती है। माँ की जाति गोत्र वंश से कोई मतलब नहीं होता हमारे देश में दोस्तों। तो जब वसुदेव यदु नहीं थे, और वैसे भी ये वृषणवंशी कहलाए, यहाँ तक यदु जो है यदुवंशी क्षत्रिय, यदु की संतान यदुवंशी क्षत्रिय थे, और वहाँ से तमाम फिर वंश चले हैं, और उनमें आकर के यहाँ श्री कृष्ण तक उसको वृषणवंश कहा गया है। अन्य पुराणों में देखेंगे आप। तो श्री कृष्ण जी यादव नहीं थे, क्योंकि माता के नाम से वंश नहीं चलता है, पिता के नाम से चलता है। जब वसुदेव यदु नहीं थे तो कहाँ से कृष्ण, कहाँ से यदु होते, यादव होते। और जनसाधारण में भी कृष्ण आदि के गोत्र में पहले भी झगड़ा था और आज भी झगड़ा है। देखिए आगे ब्रह्म वैवर्त पुराण क्या कहता है। ब्रह्म वैवर्त पुराण कृष्ण जन्म खंड 105/53-56। माँ राजपुत्रो माँ सूरो माँ कुलीनश्च माँ शुचि माँ दाता माँ धनाढ्य माँ योग्यो माँ जितेंद्रिय। इसका मतलब है, ये कहता है कृष्ण न राजा का पुत्र है, माँ राजपुत्रो माँ सूरो माँ कुलनीश्च माँ शुचि माँ दाता माँ धनाढ्य माँ योग्यो माँ जितेंद्रिय। इसका अर्थ है कि कृष्ण न राजा का पुत्र है, क्योंकि वसुदेव जो है वो मंत्री थे उग्रसेन के दरबार में, वो मंत्री का काम करते थे, तो वो राजा नहीं थे। कृष्ण न राजा का पुत्र है, न वीर है, न कुलीन है, न पवित्र है, न दानी है, न धनी है, न योग्य है, और न जितेंद्रिय है। ये जो है 56वां श्लोक है 105/56। ये इसका अर्थ हुआ दोस्तों। आगे क्या कहते हैं? आगे कहते हैं जातेश्च निर्णयो नास्ति भैक्ष मेतुन योस्त तथा किम नो राजेंद्र पुत्र किम नो वा मुनि पुत्र कह। 106/20/21। ये जो है इसकी जाति का कोई निर्णय नहीं है। आगे का अर्थ है ये कि इसकी जाति का कोई निर्णय नहीं है, अर्थात श्री कृष्ण की जाति का कोई निर्णय नहीं है, और नहीं इसके खाने और मैथुन का निर्णय है। क्या पता ये राजा का पुत्र है, अथवा क्या पता किसी मुनि का पुत्र है। आगे का श्लोक है दोस्तों कि पिता महो वासुदेवो मथुरायाम च क्षत्रिय गोकुले वैश्य पुत्रश्च नामना च नंदनंदनः।
60वां श्लोक है। तेरा दादा कृष्ण मथुरा में क्षत्रिय है, वाण से कहते हैं ये। तेरा दादा कृष्ण मथुरा में क्षत्रिय है और गोकुल में वैश्य का पुत्र नंद नंदन नाम से प्रसिद्ध है। द्रोण नाम का आगे का श्लोक है, आगे का श्लोक है इसमें 115वें अध्याय के 85-86। द्रोण प्रजापति श्रेष्ठाधरा तस्य प्रिया सती पुत्रम च तपसा लेभे परमात्मानम ईश्वरम और द्रोणो नंदो वैश्यराजो यशोदासा सती धरा। इसका अर्थ है कि द्रोण नाम का एक श्रेष्ठ प्रजापति था। ये जो है यशोदा और नंद का जन्म जो हुआ है अगला, तो वो पूर्व जन्म में कौन थे, इसके ऊपर ये प्रकाश डालता है कि द्रोण नाम का एक श्रेष्ठ प्रजापति था और उसकी प्रिय स्त्री थी जिसका नाम था धरा। कौन? द्रोण नाम का एक श्रेष्ठ प्रजापति था, उसकी प्रिय स्त्री थी धरा नाम वाली। उन्होंने तप से सर्वसमर्थ परमात्मा को यानी श्री कृष्ण को पुत्र रूप में प्राप्त किया। यानी ये जो है प्राप्त किया था इन्होंने, न के वसुदेव और देवकी ने, ये प्राप्त किया था प्रजापति, श्रेष्ठ प्रजापति द्रोण। द्रोण नाम के प्रजापति थे और उनकी स्त्री थी धरा नाम वाली। ये जो है उन्होंने तप से, अपनी तपस्या से यानी तपस्या की थी, तब जो है विष्णु जी ने आकर के कहा था कि आप चिंता न करिए, आप जाइए ब्रज में पहुंचिए, वहाँ जो है आप बनेंगे नंद और ये बनेंगे आपकी पत्नी यशोदा और मैं आता हूँ आपके पुत्र के रूप में। ये श्लोक ये कथा बताता है। द्रोण ही वैश्यों का राजा नंद हुआ। वैश्य ये जो है कुछ लोग उनको गोप समझते हैं, ये जो है कई पुराण कहते हैं कि वो द्रोण ही वैश्यों का राजा नंद हुआ। राजा नंद कौन हुआ? कौन बना? द्रोण, जो पूर्व जन्म का प्रजापति था। वैश्यों का राजा कौन? नंद। वो क्या कौन बना? वैश्यों का राजा नंद हुआ और उसकी पत्नी यशोदा ही धरा थी। ये श्लोक का इसका अर्थ हो गया। आगे चलते हैं दोस्तों। ये ब्रह्मा के पुत्र इस नंद के पुत्र कृष्ण की आज्ञा से कैसे आ गए? तो श्री बन करके कृष्ण जो इनके पुत्र यशोदा के और राजा नंद के। कृष्ण ने कहा, 26वां श्लोक है ये, कृष्ण ने कहा कि आयुर्ब्रह्म पुत्रास नंद्र पुत्रा गेया कथम। 26वां श्लोक है ब्रह्म वैवर्त पुराण 106/26। इसका अर्थ है कृष्ण ने कहा, हे माता यशोदा और हे पिताजी, आप आनंद पूर्वक जाएं, आप जो है आनंद पूर्वक मृत्युलोक में जाएं। तू ही माता है, तू ही पालन करने वाली है और वस्तुतः पिता भी नंद जी हैं। ये कहा। आगे उन्होंने क्या कहा? द्रोण प्रजापति श्रेष्ठ धरा तस्य प्रिया सती पुत्रम च तपसा लेभे परमात्मानम ईश्वरम द्रोणो नंदो वैश्यराजो यशोदा वा सती धरा और आयुर्ब्रह्म पुत्रास नंद पुत्राज्ञया कथम सानंदम गच्छहे मातृय सोदे तात सत्वरम त्वमेव माता पौष्टिम त्वम पिता च परमार्थतः। कृष्ण ने कहा, हे माता यशोदा और हे पिताजी, आप आनंद पूर्वक जाएं, तू ही माता है, तू ही मेरा पालन करने वाली है और वस्तुतः पिताजी भी नंद हैं। यानी ये ब्रह्म वैवर्त पुराण ये भी कहता है कि जो वास्तविक पिता थे वो जो है यशोदा और क्या नाम है नंद थे, जो वैश्यों के राजा थे। उनके यहाँ इन्होंने जन्म लिया था श्री कृष्ण के रूप में। और एक बार जो है कृष्ण ने उद्धव से पूछा था, जब गए थे यहाँ से ब्रज से राजी खुशी लेकर के, कुशलात लेकर के, तो उन्होंने पूछा था श्री कृष्ण ने कि मेरी माता यशोदा पुत्र के वियोग में कैसी थी, ये पूछा था उन्होंने। माता में पुत्र ब्रहाद्य यशोदा की दृशी चसा और त्वयोक्ता जननीं किं वा पुनः सा किं वाच मामह यथा अयम मा वयोः पुत्रस्तथैव भवतो ध्रुवम। इसके और आपने मेरी जननी यशोदा से क्या कहा? मेरी जननी यशोदा से कहा है और क्या कहा, और फिर उसने मेरे लिए क्या कहा? ये पूछते हैं जो श्री कृष्ण कि मेरी जननी यशोदा से आपने क्या कहा और फिर माताजी ने माँ ने मेरे लिए क्या कहा? देवकी ने नंद से कहा कि जैसे यह कृष्ण एक बार जो है देवकी ने नंद से कहा था एक बार कि जैसे यह कृष्ण हम दोनों का पुत्र है वैसे ही निश्चित रूप से
आपका भी पुत्र है। अब ये कहना तो खैर ठीक था, क्योंकि वो उनके यहाँ पले, लेकिन दोस्तों ये इससे जो ब्रह्म वैवर्त पुराण कहता है, इससे ये भी सिद्ध हो रहा है कि वो देवकी और वसुदेव के पुत्र नहीं। ये कथा जो बता रहा है, ये जो है वैश्यों का राजा नंद हुआ कौन? द्रोण प्रजापति, और उसकी जो धरा नाम वाली स्त्री थी वो बनी थी यशोदा, और उनके यहाँ ही पुत्र रूप में श्री कृष्ण जन्मे थे। तो इनसे तो हमें ये लगता है कि कृष्ण के कुल और जाति, माता और पिता के विषय में विभिन्न विचार पौराणिक जगत में विद्यमान थे उस समय, और आज भी है। क्या क्या उस समय जो है चलते थे तमाम पौराणिक विचार, क्या क्या चलते थे? जैसे कोई कहता था कृष्ण राजा का पुत्र नहीं है, कोई कहता कृष्ण कुलीन नहीं है, कृष्ण की जाति का पता नहीं है, क्या पता राजा का पुत्र है अथवा किसी मुनि का पुत्र है। मथुरा में कृष्ण क्षत्रिय प्रसिद्ध थे, गोकुल में नंद वैश्य के पुत्र प्रसिद्ध थे। पिछले तप के कारण कृष्ण नंद और यशोदा का ही पुत्र था। पिछले तप के कारण कुछ लोग कहते हैं कृष्ण नंद और यशोदा का ही पुत्र था, कृष्ण नंद का पुत्र था, कुछ ये भी कहते हैं। और यशोदा कृष्ण की जननी थी, कुछ लोग ये कहते हैं। देवकी यादव थी, माँ यादव थी ये, और पिताजी जो है क्षत्रिय थे, वसुदेव जो है। तो इस प्रकार क्या था, इस तरह के तमाम सवालात आज भी हैं और पहले भी थे कि देवकी यादव थी, कृष्ण यादव नहीं था। तो ये जो हमने श्लोक देखे, उनके सार से ये मालूम पड़ता है कि जिनसे कृष्ण के संबंध में इतनी बातें सिद्ध होती हैं, और कृष्ण के संबंध में जनता के इस प्रकार के विचार थे। ऐसी स्थिति में कृष्ण का किसी विशेष कुल या विशेष गोत्र अथवा विशेष माता पिता से संबंध सिद्ध करना असंभव लगता है। ब्रह्म वैवर्त पुराण पढ़ने से यह निष्कर्ष निकलता है कि श्री कृष्ण यादव नहीं थे। दोस्तों बताइए जानकारी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो मित्रों को बताएं, शेयर करें दोस्तों, और अपने प्रिय चैनल ढोल में पोल को सब्सक्राइब करते रहें। फिर मिलते हैं ऐसे किसी जानकारी भरे प्रसंग के साथ अगले वीडियो में। तब तक आप सब मित्रों का हृदय से आभार, नमस्कार, जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।